दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नॉवेल या फिर किसी पोइट्री या फिर किसी स्टोरी से मायने नहीं रखती। ये रिलेट करती है पूरे लिटरेचर और पूरी एक सोसाइटी से कि किस प्रकार से हमारी सोसाइटी के द्वारा जितने भी कृत्य किए जाते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो लिटरेचर में हमको किस तरह से दिखाई पड़ता है। या फिर ये कह सकते हैं कि लिटरेचर यानी साहित्य किस प्रकार से हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है, एक इमेज है। दोस्तों ये किसी आप कह सकते हैं किसी भी सिलेबस में हो सकता है दिया भी गया हो, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक जगह पर मैंने इसको देखा था सिलेबस में, जो कि बीए वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्राइवेट बीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट प्राइवेटली कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सिलेबस में ये दिया भी गया है कि किस प्रकार से सोसाइटी जो है वो लिटरेचर से मायने रखती है, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप बीए नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है जानना। ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि किस प्रकार से जो साहित्य है वो हमारे समाज का एक प्रतिबिंब बनाती है, एक रिफ्लेक्शन है, परछाई है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जहां से भी इस मैटर को उठाया, इस मटेरियल को उठाया है, वो बेसिकली लिखा गया था मिस शालिनी और ए समुंदेश्वरी जी के द्वारा। ये दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, एसएनएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर में। तो इनके द्वारा रिसर्च की गई एक छोटी सी लेखनी थी जिसको मैंने उठाया है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे से समझाने का मौका देती है। मैंने इसको पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो इसी को मैंने उठा करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले तो ये होगा कि किस प्रकार से लिटरेचर और समाज, सोसाइटी एक दूसरे से मेल रखते हैं, हम इसको समझेंगे। उसके बाद हमने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं जो कि नॉवेल्स हैं, उसमें शॉर्ट स्टोरी है। उसके द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसका उदाहरण लेकर के बात समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। और चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। Literature is a reflection of the society, is a fact that has been widely acknowledged. Literature indeed reflects the society, its good values and its ills. यानी कि लिटरेचर सोसाइटी का, समाज का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। इस बात से, इस तथ्य से हम सभी अवगत हैं, हम सभी को ये चीज़ पता है। लिटरेचर क्या करती है, सोसाइटी के जो गुड वैल्यूज़ होती हैं और इल्स होती हैं, यानी कि जो अच्छी बातें होती हैं और बुरी बातें होती हैं, उन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। साहित्य उन दोनों को अपने आप में दर्शाता है। इन इट्स करेक्टिव फंक्शन, लिटरेचर मिरर्स द इल्स ऑफ सोसाइटी विथ अ व्यू टू मेकिंग द सोसाइटी रियलाइज इट्स मिस्टेक एंड मेक अमेंड्स। जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, वो वास्तव में समाज की बुराइयों को अपने अंदर समेट करके, उन पर प्रकाश डाल करके ये चाहता है कि जो समाज है वो अपनी गलतियों को और बुराइयों को समझे, उससे सीख ले और उसमें बदलाव करे, उसको सुधारे। इट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स द वर्च्यूज और गुड वैल्यूज इन सोसाइटी फॉर पीपल टू एम्यूलेट। और ये क्या करती है, ये समाज के अच्छे वैल्यूज़ जो होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, उसको भी दिखाता है कि जो अन्य जो बुरे लोग हैं, जो बुरी समाज है, वो इस बात को ग्रहण करके अपने अंदर बदलाव ला सके। लिटरेचर एज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, हम सभी को पता है लिटरेचर क्या है, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। मनुष्य जो भी करता है उसी का हूबहू नकल है लिटरेचर। ऑफन प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट पीपल थिंक। और लिटरेचर क्या करता है, अक्सर ऐसे पिक्चर्स को प्रेजेंट करता है, ऐसे चीज़ को, ऐसे फ़ोटोज़ को दिखाता है हमारे सामने। फ़ोटोज़ का यहाँ मतलब प्रॉपर फ़ोटो नहीं होता है, पिक्चर यानी इमेज, इमेज यानी कि जो लोग करते हैं उसका हूबहू दिखाना। तो लिटरेचर हमको उन लोगों के उन इमेज को दिखाता है, किन लोगों के, समाज में जितने लोग रहते हैं, जो भी लोग बोलते हैं और जो भी लोग करते हैं। ठीक है, समाज के जितने भी लोग हैं वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, उनके इमेज को दिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं लिटरेचर इज़ एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन।
मनुष्य जो भी करता है उसका ही इमिटेशन हमको लिटरेचर में दिखता है। कैसे? हम नॉवेल्स पढ़ते हैं तो नॉवेल्स में एक पूरी कहानी हमको दिखाई जाती है। नॉवेल में एक कैरेक्टर होता है, एक प्लॉट होता है, प्रॉपर कैरेक्टर स्टार्ट करता है अपने काम को करना, फिर धीरे धीरे उसकी कहानी आगे बढ़ती है। सेम इसी प्रकार एक सोसाइटी में लोगों के साथ होता है ना। हमारा जीवन शुरू होता है, हमारी धीरे धीरे आगे बातें होती हैं, लोगों से हम मिलते हैं, अपना काम करते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, फिर लास्ट में जा कर के मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन एक्शन होता है उसका ही इमिटेशन होता है लिटरेचर के अंदर। In literature, we find stories designed to portray human life and action through some characters who, by their words, action, and reaction, convey certain messages for the purpose of education, information, and entertainment. लिटरेचर में, साहित्य में जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, वो इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती हैं, इस प्रकार से लिखी जाती हैं जो वास्तव में एक मनुष्य के जीवन में घटती हैं। जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं लिटरेचर में, जो अपने शब्दों से या अपने कार्यों से या अपने प्रतिक्रिया से एक प्रॉपर मैसेज, और वो मैसेज किस लिए होता है? वो एजुकेशन के लिए मैसेज हो सकता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर इंटरटेनमेंट पर्पज से भी किसी भी तरह से एक मैसेज देता है। आप लिटरेचर को आज के भाषा में आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग बुक्स नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग मूवीज़ देखते हैं। बुक, अगर किसी के सामने बुक रखी जाए और ऑप्शन रखा जाए कि आप मूवी देख सकते हैं उसी का, तो आप, बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है कि आप बुक नहीं चुनेंगे, आप मूवी ही चुनेंगे। तो मूवी हमको क्या देती है? कभी कभी हमको उससे कुछ सीखने को मिल जाता है जो शिक्षा से रिलेटेड होती है, एजुकेशन से रिलेटेड होती है। कभी कभी हमको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और नहीं कुछ तो हम इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए उसको देखते हैं। तो सेम काम लिटरेचर करता है। क्या करता है? लिटरेचर मनुष्य के जीवन को पोर्ट्रे करता है अपने अंदर। वो दिखाता है कि किस प्रकार से लोग क्या काम करते हैं, क्या एक्शंस होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, और उसी चीज़ को हम एक मैसेज की तरह ग्रहण करते हैं। अब वो मैसेज एजुकेशन के लिए हो सकता है, इन्फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ वर्क ऑफ लिटरेचर दैट एक्सक्लूडेड द एटीट्यूड्स, moral and values of the society, since no writer has been brought up completely unexposed to the world around him. यानी कि ये लगभग इम्पॉसिबल है, यानी कि ये लगभग असंभव है टू फाइंड अ वर्क ऑफ लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर के, ऐसे साहित्य के किसी कार्य को ढूंढना दैट एक्सक्लूड्स द एटीट्यूड, मोरल एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हमारे समाज के एटीट्यूड, मोरल या वैल्यूज ना दिखें। ऐसा क्यों है? सिंस, क्योंकि नो राइटर हैज़ बीन ब्रॉट अप कंप्लीटली अनएक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड अराउंड हिम। कोई भी राइटर, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो किताब लिखता है कि वो इस सोसाइटी के जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी मोरल्स हैं, उनसे अनएक्सपोज्ड हो, उनको देखा ना हो, उनको जानता ना हो। हर इंसान बचपन में मतलब बचपन में ऑब्वियसली पैदा होता है, बचपन में ही तो हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है समाज के साथ। समाज में वो बुराइयों को देखता है, अच्छाइयों को देखता है, उससे सीखता है और अपने जीवन में उसको उतारता है। उसी हिसाब से वो इंसान आगे चल करके अच्छा या बुरा बनता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो लिटरेचर होता है वो लिखा तो एक मनुष्य के द्वारा ही जा रहा है ना। तो मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी है, और वो समाज में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे अनदेखा नहीं होता है, वो उन सब चीज़ों को समझता है। और इसी प्रकार वो जब लिखता है तो उसमें समाज के बहुत सारी चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लिटरेचर होता है वो समाज का ही एक प्रतिबिंब होता है। What writers of literature do is to transport the real life events in their society into fiction and present it to the society as a mirror with which people can look at themselves and make amends where necessary. What writers of literature do? लिटरेचर के जो राइटर्स होते हैं, ऑथर होते हैं, क्या करते हैं? Is to transport the real life events in their society into fiction. राइटर्स क्या करते हैं? जो सोसाइटी के रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, समाज के जो वास्तव में घट रही क्रियाएं होती हैं, जो वास्तव में घट रहे घटनाक्रम होते हैं, उसको एक फिक्शन, एक कहानी का रूप दे करके अपने लिटरेचर में लिखते हैं, और इसको सोसाइटी के, समाज के ही एक मिरर के रूप में, एक प्रतिबिंब के रूप में, एक परछाई के रूप में हमारे सामने रखते हैं, जिससे कि हम या फिर हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो ये समझ सकें कि हमको
कहाँ पर अमेंड करने की आवश्यकता है, कहाँ पर हमको बदलाव करने की आवश्यकता है कि हमारा ये समाज जो है वो अच्छा बन सके। दस लिटरेचर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो सिर्फ सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही नहीं है, सोसाइटी का प्रतिबिंब ही नहीं है, बट ऑल्सो सर्व्स एज अ करेक्टिव मिरर। बल्कि क्या है, ये एक करेक्टिव मिरर की तरह सर्व करता है। करेक्टिव मिरर यानी कि हम अपने आप को देख करके अपने अंदर सुधार ला पाएँ, वो परछाई ये हमको दिखाता है। ये सिर्फ परछाई नहीं दिखाता, इन विच जिसमें मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन लुक एट देमसेल्व्स, जिसमें सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपने आप को देख सकें एंड फाइंड द नीड फॉर पॉजिटिव चेंज, और अपने अंदर सकारात्मक बदलाव के लिए यानी कि अच्छाई अपनाने के लिए अपने अंदर चेंज ला सकें। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ क्लोज लुक एट सम वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ लिटरेचर एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम अपने लिटरेचर के एक दो वर्क्स या तीन वर्क्स को देखेंगे। वर्क्स यानी या नॉवेल या फिर शॉर्ट स्टोरी को समझेंगे, देखेंगे और ये समझेंगे किस प्रकार से ये समाज के बारे में हमको बताता है और समाज को रिफ्लेक्ट करता है, समाज की एक परछाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत सा नॉवेल, एक ट्रेजिक नॉवेल जिसका टाइटल है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये एक्चुअली एक प्ले है, ठीक है, जिसको पब्लिश किया गया था 1949 में। रेजेस द इश्यू ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर्स बाय द कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर्स। ये पूंजीपतियों के द्वारा जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके उत्पीड़न का मुद्दा उठाता है। द प्ले रिफ्लेक्ट्स what happens in the American capitalist society. The tragic hero, Willy Loman, serves a company for 30 years. He helps the company to open new ground in many places. But in his old age, they takes his salary away. यानी कि ये जो नाटक है ये हमारे ट्रेजिक हीरो विली लोमान के ऊपर केंद्रित है। विली लोमान क्या करते हैं, ये एक व्यक्ति हैं जो कि 30 साल तक एक कंपनी में कार्य करते हैं। वो कंपनी के लिए कई नई जगहों पर उसके ब्रांचेस खोलने में मदद भी करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में क्या करते हैं वो कंपनी वाले, उसकी सैलरी को उससे छीन लेते हैं। द प्ले एक्सपोजेज द इनह्यूमैनिटी ऑफ सम एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज whom they used to dump without regard for their well-being. तो ये जो नाटक है, ये जो प्ले है, वो समाज के उन पूंजीपतियों को उजागर करता है, उनके ऊपर प्रकाश डालता है जो अपने कर्मचारियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद उनकी भलाई की परवाह किए बिना ही उनको अकेला छोड़ देते हैं। दोस्तों बहुत बार हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि वास्तव में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छा नहीं चाहते कभी कभी कंपनियों का। तो उनके साथ तो बुरा होता है, वो तो हमको अच्छा समझ में आता है, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है, जो विली लोमान है, वो एक आम आदमी के जीवन को दर्शाते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह से किसी कंपनी के लिए कार्य करता है 30 साल तक और उसके भलाई में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग भी देता है, लेकिन फिर भी लास्ट में आकर के इतना कार्य करने के बाद, इतना सहयोग देने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता और यहाँ तक कि उसकी सैलरी भी उससे छीन ली जाती है, उसको नहीं दी जाती, पेंशन भी नहीं दिया जाता। तो ये समाज की बुराई को अपने एक स्टोरी में आर्थर मिलर ने दिखाया है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है मेरी पर्सनल बहुत ही फेवरेट एक बुक है जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा है, जिसका टाइटल है टेस ऑफ द डी अबरविल्स। ये पब्लिश हुई थी 1891 में। दोस्तों इस नॉवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है टेस, वो एक 16 साल की विलेज गर्ल है, कंट्री गर्ल है। There are many incidents with her throughout the novel. Like, first, she has to work somewhere else for her family. Then, she gets raped by Alec. Then, after the death of her child, she works in a dairy. Then, she gets married to Angel. And then, her husband also left her.
द गर्ल वॉक्स अवे एंड देन हर रेपिस्ट कम्स इन टू हर लाइफ अगेन एंड यूज्ड हर अगेन. बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स शी किल्ड एलेक. ये जो नॉवेल है इसमें टेस जो होती है एक 16 साल की लड़की होती है जो कि अपनी फैमिली के लिए डियरविल्स के यहाँ पर जाकर के काम करती है, जहाँ का जो मालिक होता है एलेक, जो मालकिन का लड़का होता है एलेक, वो समहाउ इसका रेप कर देता है, जिससे उदास होकर के टेस वहाँ से अपने घर वापस चली आती है और वहाँ पर उसके एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम उसने सौरो रखा, लेकिन जन्म लेते ही उसके बेटे की मृत्यु भी हो जाती है. इसके बाद वो अपने आप को संभालने के लिए एक डेयरी फार्म में काम करती है. उस डेयरी फार्म में एक और वर्कर होता है जिससे उसको प्रेम हो जाता है, जिसका नाम होता है एंजल क्लेयर. फिर वो एंजल टेस से शादी करता है और फिर जब उसको टेस के बारे में पता चलता है कि इसका रेप हो चुका है, वो इसको छोड़ देता है. इसमें टेस की कोई गलती नहीं होती है क्योंकि कोई भी फीमेल जानबूझ के अपना रेप नहीं करवाती. फिर जब टेस को ये छोड़ देता है, उसके बाद टेस अपने आप को संभालने के लिए फार्मिंग का काम करती है. और फिर उसके बाद जो एलेक होता है इसका रेपिस्ट, वो फिर से इसको अप्रोच करता है, इसके साथ रहने की कोशिश करता है, इसको यूज़ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टेस एलेक को मार डालती है. और फिर लास्ट में टेस अरेस्ट हो जाती है. इस पूरे नॉवल में यही कहानी बताई गई है. दोस्तों, ये उस समय के इंग्लिश सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है जो वास्तव में आज भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में. हमारे यहाँ पे जो गरीब होता है, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, उनको हम देखते हैं हर जगह पर हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है. वो चाहे आप यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए, चाहे किसी भी ऑफिस में कोई भी काम कराने जाना हुआ तो ये हम आज की अपनी सोसाइटी में भी देख सकते हैं. तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉवेल दे सकता है कि सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन हमारे लिटरेचर में दिखाया जाता है. तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल. दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, तीसरा एग्जाम्पल, जो कि एक लंचियन नाम की स्टोरी है. द लंचियन एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा था विलियम सॉमरसेट मॉगम ने. ये एक फ़नी स्टोरी है जिसमें विलियम नाम का एक यंग ऑथर होता है. वो एक 40 साल की ओल्ड वुमेन के साथ में एक डेट पर जाता है. अब जो ओल्ड वुमेन है वो तो इस लालच में डेट पर जाती है कि उसको एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खूब ढेर सारा खाना खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव खाने. और दूसरी साइड जो विलियम होता है वो इसलिए उस लेडी को डेट पर लेके जाता है कि वो सोचता है कि उसको अपनी खूब ढेर सारी बड़ाइयाँ सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वो अभी यंग ऑथर होता है तो उसके पास ज़्यादा पैसे ना होते हुए भी उसने डेट अरेंज किया. तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है ये ऐसे लोगों पर प्रकाश डालती है सोसाइटी के जो अपने लिए, अपने लालच के लिए किसी भी हद तक चले जाने की कोशिश करते हैं. और ये हमारे समाज में आज भी बहुत ज़्यादा व्याप्त है ये बुराई. तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर होता है वो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की सुधार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. वो एक करेक्टिव मिरर की तरह यूज़ होती है. तो अगर समाज सुधारना चाहे तो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकता है. तो हम ये कहते हैं कि अंत में ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर होता है वो हमारी सोसाइटी का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, एक इमेज होता है. इस प्रकार से लिटरेचर और सोसाइटी एक दूसरे से रिलेट करते हैं. दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. धन्यवाद.